Morning students, how are you? I hope you are safe and healthy at your home. Okay students, आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को. द लिटिल पिग हु हैड रोस्ट मीट. तो आज हम पढ़ेंगे उस पिग के बारे में जो मांस पकाता था. दिस लिटिल पिग वॉज अ वेरी गुड एंड केयरफुल फेलो. ये लिटिल पिग बहुत ज़्यादा अच्छा था और सबकी केयर करता था. He gave his mother scarcely any trouble and always took pleasure in doing all she bade him to do. हमेशा अपनी माँ को खुश रखने की कोशिश करता रहता था. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती थी उसको सॉल्व करता था. He sat down with clean hands and face to some nice roast meat. और हमेशा अपने हैंड जो थे वो क्लीन रखता था और फेस भी, क्योंकि उसने मांस पकाना होता था. While his brother, the ideal pig, stood on a stool in the corner with a dunce's cap on. उसका ब्रदर आया और एक कॉर्नर में स्टूल पर खड़ा हो गया. He sat down and quietly learned his lesson. अब वो बैठ गया आराम से और लेसन सीखने लगा. And asked his mother to hear him repeat it. और उसने अपनी माँ को बोला कि मुझे ये दोबारा रिपीट कर दो. And this he did so well that Mrs. Pig stroked him on the ears and forehead and called him a good little pig. अब मिसेस पिग ने क्या किया, उसके माथे को चूमा और बोला कि ये मेरा बहुत अच्छा बच्चा है. Then he asked her to allow him to help her prepare tea. तो उसने बोला कि इसकी हेल्प करो टी को बनाने में. He bought everything she wanted and lifted off the kettle from the fire. जो उसकी माँ को चाहिए था वो लेके आया. कैटल भी लेके आया जिसमें उसने चाय बनानी थी. From the fire without spilling a drop either on his toys or on the carpet. और उसने आग भी जलाई. देखो उसने इतनी सफाई से काम किया कि टी का एक पॉइंट भी कारपेट पर नहीं गिरा. By and by he went out after asking his mother to leave to play with his hoop. और इसके बाद उसने अपनी माँ की परमिशन से बाहर जाने की कोशिश की. He had not gone far when he saw an old blind pig who with his hat in his hand was crying. तो इतनी वो दूर ज़्यादा नहीं गया तो उसने देखा कि एक ब्लाइंड पिग था जो अंधा था. ओके वो रो रहा था. बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज डॉग, क्योंकि उसका जो डॉग था वो गुम हो चुका था. सो ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट एंड फाउंड अ हाफ पेनी विच ही गेव टू द पुअर ओल्ड पिग. तो पिग ने क्या किया, अपनी पॉकेट में से हाथ डाला और देखा कि पॉकेट में हाफ पेनी थी. हाफ पेनी मीन्स कॉइन था. तो उसने वो कॉइन उठाया अपनी पॉकेट में से और उस पिग को दे दिया जो रो रहा था, जिसका डॉग गुम हो चुका था. इट वॉज बिकॉज ही वॉज सो काइंड एंड हिज मदर ऑफन गेव द लिटिल पिग रोस्ट मीट. क्योंकि उसकी माँ ने उसको हमेशा यही सिखाया था कि सबकी हेल्प करनी है, सबके साथ दयालु रहना है. वी नाउ कम टू द लिटिल पिग हु हैड नन. तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं जो कुछ भी नहीं करता था. सो नाउ कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 188. द लिटिल पिग हु हैड नन. तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे जो कुछ भी नहीं करता था. दिस वॉज अ मोस्ट ऑब्स्टिनेट एंड विलफुल लिटिल पिग. ये पिग बहुत ज़्यादा जिद्दी था. हिज मदर हैड सेट हिम टू लर्न हिज लेसन. But no sooner had she gone out into the garden. तो उसकी माँ ने उसको लेसन याद करने के लिए बोला, लेकिन वो and he tore his books into pieces. लेकिन उसने बुक को टुकड़ों में फाड़ दिया. When his mother came back, जब उसकी माँ वापस आई, he ran off into the streets to play with the other ideal little pigs like himself. तो वो भागकर गली में चला गया और बाकी पिग्स के साथ खेलने लगा. आफ्टर दैट उसके बाद ही क्वार्रेल्ड विद वन ऑफ द पिग्स एंड गॉट अ साउंड थ्रैशिंग. इसके बाद उसकी
कुछ पिग्स के साथ झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। बीइंग अफ्रेड टू गो होम, और इसी डर की वजह से वो घर नहीं गया। ही स्टेयर्ड आउट टिल इट क्वाइट डार्क, अब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। एंड कॉट आ सेवरल कोल्ड, उसको ठंड भी लग रही थी। सो ही वॉज टेकन होम एंड पुट टू बेड, और जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था वो घर पे चला गया और आराम से जाके बेड में सोने लगा। नेक्स्ट इज द लिटिल पिग हु क्राइड वी ऑल द वे होम, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे जो रोता ही रहता था। दिस लिटिल पिग वेंट फिशिंग, नाउ ही हैड बीन टोल्ड नॉट टू गो टू द फार्मर ग्रम्पीज ग्राउंड एज he did not allow anyone to fish in his part of the river। तो ये क्या काम करता था, फिश को पकड़ने का। तो देखो अब वो कहाँ पे चला गया, एक फार्मर के, जो फार्मर का नाम था ग्रम्पी, उसके रिवर पे चला गया। क्योंकि वहाँ क्यों चला गया, मच्छी को पकड़ने के लिए। लेकिन जो फार्मर ग्रम्पी थे वो हमेशा उसको टोकते थे वहाँ पे आने के लिए, लेकिन बट वो फिर भी चला गया। बट इन स्पाइट ऑफ वट ही हैड बीन टोल्ड द फूलिश लिटिल पिग वेंट देयर, मना करने की बजाय फिर भी वो वहाँ पे चला गया। ही सून कॉट अ वेरी लार्ज फिश एंड वाइल ही वॉज ट्राइंग टू कैरी इट होम, उसने एक बड़ी सी मच्छी को पकड़ा और कोशिश करने लगा उसको घर पे ले जाने की। फार्मर ग्रम्पी केम रनिंग अलॉन्ग विद हिज ग्रेट व्हिप, तो देखो फार्मर ग्रम्पी ने उसको देख लिया और उसकी तरफ भागने लगे। ही क्विकली ड्रॉप्ड द फिश बट द फार्मर कॉट हिम, तो देखो उसने फिश को वहाँ पे फेंक दिया, लेकिन फार्मर ग्रम्पी ने उसको पकड़ लिया। एंड ही बीट हिम विद हिज व्हिप ओवर हिज बैक फॉर सम टाइम, और उसको मारने लगे। किसको मारने लगे, लिटिल पिग को, जिसने वो फिश को पकड़ा हुआ था। द लिटिल पिग रैन ऑफ, अब वो मार खाने के बाद अब वो भाग गया। क्राइंग वी ऑल द वे होम, और जब तक वो घर नहीं पहुंच गया तब तक वो रास्ते में रोता ही गया। ओके स्टूडेंट, इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 12 फिनिश होता है। ओके, हैव अ नाइस डे, सी यू, बाय।